गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मैं आप लोगों को मैंने कल एक छोटा सा सिंपल का नियम बताया था। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जो आपका पर्सन होता है, पर्सन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो 3 पर्सन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन पर्सन ये क्योंकि ये पर्सन जो है ये चेंज होते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन में आपका जो आता है वो आता है आई और वी। क्या आता है? आई और वी, यानी मैं और हम। ओके। सेकंड पर्सन में जो अकेला आता है वो होता है यू। सेकंड पर्सन में अकेला यू ही होता है। यू मिस होता है तुम। थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, शी, इट और दे। ही जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। शी जो है वो आपका फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। इट आपका न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। और दे मीन्स होता है वे, और ये प्लूरल में यूज़ होता है। ओके, आप पहले देख लीजिए। आई मीन्स होता है मैं, और इसका यूज़ किया जाता है सिंगुलर में। ओके, ये सब बताने वाली बातें नहीं, बहुत सी बातें मालूम भी है। वी जो है ये भी आपका प्लूरल होता है, ये आपका प्लूरल होता है, और इसकी मीनिंग में हम निकलता है। यू आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसकी मीनिंग निकलती है तुम। ही जो है वो सिंगुलर होता है। ओके, इसकी मीनिंग निकलती है वह, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए लगाया जाता है, यानी कि पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है। शी मीन्स होता है वह, ये सिंगुलर भी होता है, और इसका यूज़ जो है वो स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर में करते हैं। इट जो है वो सिंगुलर होता है, न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कोई एनिमल है, कोई थिंग्स है, उसके लिए। दे मीन्स होता है वे, ये प्लूरल होता है, और ये कई लोगों के लिए जैसे लगाया जाता है, जैसे बहुत से ग्रुप में कई लोग हैं, चिल्ड्रन हैं, ऐसे लोग। ये सारे के सारे जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट की जगह पर पर्सन का जो यूज़ किया जाता है वो आई के जगह पे मी, वी की जगह पे अस, यू की जगह पर यू ही यूज किया जाता है, ही की जगह पे हिम, सी की जगह पे हर, इट की जगह पे इट ही रहता है, दे की जगह पर देम। कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अभी मैं बताऊंगा ना सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब पता चल जाएगा आपको। पजेसिव फॉर्म में जो है वो आपका माई आप यूज़ करते हैं, आई की जगह पे माइन भी यूज़ करते हैं, अवर यूज़ करते हैं, और अवर्स यूज़ करते हैं, यू, योर्स, हीज, हर, हर्स, इट्स, देयर, दियर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये पर्सन है, पर्सन का यूज़ होगा, कैसे चेंज होंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं सन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सन फॉर्मूला। ये देखिए SON, सन लिखा है। सन फॉर्मूला में एस मीन्स होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। सेकंड पर्सन जो होता है वो ओ यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज, थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, उसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाता है? बदल जाता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ओके, और क्या क्या चीज़ें बदलती हैं? कुछ और भी अदर चेंजेस होते हैं, जैसे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं, ये सारी वो मैं बातें बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें बदल रही है जब मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी हो जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिख सकते हैं, या द डे बिफोर लिख सकते हैं। एगो को बिफोर लिख सकते हैं। कम को गो लिख सकते हैं, कम को गो ही लिखा जाता है, देख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गो आ जाए तब कम नहीं लिखा जाता है, कम को गो लिखते हैं। ओके, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदला जाता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं। ओके, अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट में गो आ जाए तब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि उसको कम में बदल दीजिएगा। ओके, कम को ही गो में बदलेंगे, गो को गो में ही रखेंगे। ओके, हैदर को दादर में बदला जाता है, हैदर मीन्स होता है इधर। ओके, दादर मीन्स
उधर। हेयर को देयर में यहाँ का वहाँ, नाउ का देन, अब का तब, दिस का दैट, यह वह, है ना, ये सारी चीज़ें बदली जाती हैं। दीस का दोज, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, ये सारी चीज़ें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बदल रहे होते हैं तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, रिपोर्टेड स्पीच में क्या, मैंने आप लोग को बताया था रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो आपकी जिसमें जो पर्सन होता है, जिसमें जो आपका पर्सन होता है वो क्या करता है, किसी ने अपनी बात बोली होती है, तो जो बात बोली होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच की सारी बातें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो आगे आप हम लोग देख रहे हैं, तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। साथ ही वो चीज़ें जो मैंने भी पीछे बताई वो सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है कि ही सेड टू मी यू बीट मी, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे मारते हो। अब देखिए पहली बात तो ये देखिए कि ये क्या है, ये सेड जो है वो पास्ट में, और इधर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका है प्रेजेंट में। तो आप क्या करिए, ही को ही रखिए, सेड टू को मैंने आपको बताया था क्या करने को, टोल्ड में बदलने कहा था, तो टोल्ड में बदल गया। अगर यहाँ पे टू मी ना होता तो सेड का सेड ही उतर जाता, तो ही का ही कर दिया, सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, मी को मी कर दिया, यानी कि इधर का जो सब्जेक्ट है और इधर का जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं बदला। इन्वर्टेड कॉमा हटाने को कहा था और वहाँ पे क्या कहा था लगाने को, दैट लगाया। यू, अब आप देखते हैं यू क्या है, यू आपका है सेकंड पर्सन। तो ज़रा हम लोग एक बार फिर से सन फार्मूला देखेंगे। ओके, तो सन फार्मूले में क्या था कि जो आपका यहाँ पे देखिए, जो आपका यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या हो जाता था, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता था कि नहीं हो जाता था, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता था। क्योंकि यू आपका क्या है, एक सेकंड पर्सन है, इसलिए जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, इसके अनुसार, है ना। यू कहाँ पर आया हुआ है, सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, तो हमको यू किसके अनुसार चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मी के अनुसार क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। मी का मी नहीं उतारेंगे, मी का क्या उतारेंगे, आई उतारेंगे। आई क्यों उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। अब ये सब्जेक्टिव फॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे जानेंगे, तो सब्जेक्टिव फॉर्म भी हम आपको बता चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखते होंगे वीडियो तो ये देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म में आई यूज किया जाता है, जबकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमको क्या किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्टिव फॉर्म की। तो मी के हिसाब से हम लोग क्या उतारेंगे, यहाँ पे आई उतारेंगे ना। यू आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही चाहिए, लेकिन बदलेगा कैसे, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसके ऑब्जेक्ट से। तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। फिर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने बताया था अभी किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो बीट की सेकंड फॉर्म होती है वो भी बीट ही होती है, तो मैंने क्या कर दिया, बीट कर दिया। ओके, फिर मी आ गया। मी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। ओके, आई की ही फैमिली का होता है वो भी। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। कैसे मालूम चला सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं, तो हम लोग को फिर जो है वो देखना पड़ेगा सन फार्मूला। तो देखिए लिखा है जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, है ना। तो भाई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, ही। तो यहाँ पे ही नहीं उतारेंगे, ये नहीं करेंगे तो ही है तो लाओ यहाँ पर भी ही उतार दें। हम लोग क्या करेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है यानी हिम वो उतारेंगे। ओके,
तो इस प्रकार जो है हमारा ये बनेगा। मतलब खेल जो है वो किस चीज़ का है, बदलने का है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये करना है। आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मन में पहले सन फॉर्मूले को बैठा लेना है। सन फॉर्मूले में एस से क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ओ से आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और जो थर्ड एन से कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी जो थर्ड पर्सन है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, सेकंड पर्सन क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, थर्ड पर्सन क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। बार बार आपको पेज ना पलटना पड़े। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है विकास सेड टू हर सी ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ देखिए विकास को विकास कर दिया, ओके, विकास का विकास हो चुका है पूरी तरीके से। सेड टू जो है उसको मैंने टोल्ड में बदल दिया, हर कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कर दिया। फिर यहाँ पे शी आ गया। शी क्या होता है, शी आपका थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो हमारा सन फॉर्मूला होता है, तो सन फॉर्मूले में सबसे नीचे अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो थर्ड पर्सन क्या हो जाता है, नो चेंज होता है ना। तो नो चेंज में शी का शी ही रखेंगे, बदलाव नहीं होगा। ईट्स जो है वो आपका क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में ईट है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या होता है कि उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, एट लगा दिया है ना। और फिर ये जो एन एप्पल है इसको एज इट इज़ उतार देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट डेफिनेट का, जैसे आ जाए नेहा सेड टू प्रिया आई डू नॉट नो या आई डोंट नो, ऐसा कुछ आ जाए तो आप करेंगे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट उतार देंगे, सेड टू को टोल्ड कर देंगे, प्रिया को प्रिया कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट कर देंगे। और ये जो आई आया हुआ है, आई आपका क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। अब फर्स्ट पर्सन होता है तो फिर सन फॉर्मूला याद करिए। फर्स्ट पर्सन में क्या था आपका, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता था। तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है, नेहा। नेहा क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे लड़की का जो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, शी। यहाँ पे नेहा मत उतार दीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा, शी। ओके, फिर यहाँ पे देखिए डू नॉट आया है। डू नॉट किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डू नॉट को क्या कर देंगे, डिड नॉट कर देंगे। ओके, फिर नो का नो उतार देंगे। क्यों नो का नो उतार देंगे, क्योंकि डिड के बाद, डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो नो का नो उतारेंगे। डू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, डस के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे ही डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें लिखा है महेश सेड। महेश ने कहा सी राइट्स आ लेटर टुडे। तो देखिए महेश को हम महेश उतार देंगे। मैंने आपको पहले कल के वीडियो में बताया था कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, कोई टू ना आए, तो सेड का सेड ही उतार देते हैं, है ना। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे शी आ गया है एकदम वैसे ही, तो शी क्या होता है आपका, थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, सन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सी पर जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है, तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा। उसके बाद राइट्स एस लगा हुआ है ना, तो ये आपका प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है। तो राइट्स का मैंने क्या कर दिया, रोट कर दिया। फिर देखिए आ लेटर को आ लेटर कर दिया, और टुडे बदल जाता है दैट डे में। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट एक नोट्स है वो देख लेते हैं छोटा सा। देखिए लिखा है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो, ओके, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है ना, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन कौन, यू, तब क्या होगा। यहाँ पे मान लीजिए कौन ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, और यहाँ पे कौन आ जाए, यू लिख कर आ जाए। क्या लिख के आ जाए, यू लिख कर आ जाए, तब क्या होगा। क्योंकि यू आपका क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही ना हो तब क्या होगा। ओके, तो ये देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आकाश सेड, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए यू है, यू टेल अ लाई,
तो आकाश को आकाश उतार देंगे, सेट को सेट कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट कर देंगे। और यू आपका कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन को अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड पर्सन जो यू होता है वो सन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो भी मैंने यहाँ पे आई कैसे मैं लाया, है ना, यू को मैंने आई में कैसे बदला। तो देखिए क्या होता है। ओके, आपको यहाँ पर देखना है बेटा कि यहाँ पे कौन है इस जगह पर। ओके, सबसे आगे अगर यहाँ पर आपको थर्ड पर्सन दिखाई देता है, ओके, तो आप यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ले आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। और अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप थर्ड पर्सन ले आएंगे, मतलब एकदम क्रॉस कर देंगे। थर्ड आएगा तो फर्स्ट, फर्स्ट आएगा तो थर्ड। देखिए कैसे, आकाश सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे यू आया है तो आकाश को आकाश कर दिया, सेट को सेट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कर दिया। यहाँ पे यू लिखा हुआ था, यू का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, यू का मैंने देखा इस जगह पे कौन है, तो आकाश आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, आप कहोगे थर्ड पर्सन कैसे होता है, ये कैसे मालूम चलेगा सर? ठीक है, तो पीछे देखते हैं ज़रा। ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में ये लोग आते हैं कि, है ना, और किसी का भी नाम भी आता है, राम, श्याम, आकाश, आकाश जो भी है वो सब आता है इसमें। ओके, तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पे यू आया हुआ है तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ आपका कौन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन अगर आ गया है यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट पर्सन लिख देंगे। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। उसके बाद ये आपका देखिए ये प्रेजेंट डेफिनिट है, प्रेजेंट डेफिनिट को कैसे बदल दिया, पास्ट इंडेफिनिट बदल दिया सेकंड फॉर्म में। फिर क्या कर दिया मैंने, आ लाई उतार दिया। ओके, एक ऐसे एग्जांपल और देख लेते हैं। आई सेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है यू टेल अ लाई। अब देखिए आई को आई उतार दिया, सेट को सेट उतार दिया, इन्वर्टेड कॉमा का दैट उतार दिया। और यू आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो आगे वाले को देखा जाता है। आगे कौन है यहाँ पर, आपका आई है ना। आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन अगर आएगा तो क्या कर देंगे, थर्ड पर्सन कर देंगे। तो यहाँ पे आप चाहे ही लगाइए या शी लगाइए, कुछ भी लगा सकते हैं। टेल का आप क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, और लाई में उतार देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस खेल क्या है, आपको पर्सन समझना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, और सन फॉर्मूला याद रखना है। छोटा सा नियम हाँ जो अलग था वो ये था। ओके, बाकी कुछ भी कठिन नहीं है, आप बस पर्सन याद करिए और सन फॉर्मूला याद करिए। ओके, गुड डे।